रुड़की के डीएवी कॉलेज मैदान में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है, नौजवान बेरोजगार हुआ है, भाजपा में पेपर लीक होते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आपका और देश का भविष्य तय करेगा। भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी का नुकसान आज तक जनता झेल रही है। भाजपा ने बड़े पूंजीपतियों के 16,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया, लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं किया। कर्ज के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनके हत्यारों को कौन संरक्षण दे रहा है। मोदी जी नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन नारियों पर ही अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर सभी सामान जीएसटी मुक्त करेंगे। 50% रोजगार महिलाओं को दिलवाए जाएंगे। 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को मिलेंगे। परिवारवाद पर बोलते हुए कहा कि मेरे परिवार का 30 साल से कौन सा सदस्य सत्ता में रहा है। जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, प्रियंका गांधी को सुनने के लिए हजारों लोग जनसभा में उपस्थित हुए। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होने की बात कर रही है। हम कह रहे हैं कि हर गरीब परिवार में जो महिला है, जो सबसे बड़ी महिला है, उसको 1 लाख रुपए सालाना दिलवाएंगे हम। ये हमारी गारंटी है, मोदी जी की खोखली गारंटी नहीं है कि हम नारी शक्ति आगे बढ़ाएंगे, हम नारियों की सुरक्षा करेंगे। और यहाँ अंकिता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये मोदी जी के खोखले बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के वो बयान, वो घोषणाएं हैं जो कांग्रेस करके रोज दिखा रही है अपने प्रदेशों में। इस बार बदल डालो, बहुत हो गया है, बहुत बेवकूफ बना दिया है देश को, बहुत ज्यादा। देखो, मैं जानती हूं कि मेरे परिवार के बारे में क्या नहीं कहा। सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाते हैं कि हम परिवारवादी हैं, है ना। ये आरोप लगाते हैं कि हम परिवारवादी हैं, और फिर जिस पार्टी से, जिस दल में, जिस नेता का बेटा पकड़ सकते हैं, उसको अपनी पार्टी में खींच के ले जाते हैं। परिवारवादी हम हैं। फिर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं। बहुत इन्होंने हमारे बारे में कहा है, लेकिन मैं आपको दिल से बता रही हूं, बहुत पीढ़ियों से हमने सेवा की है। आप अगर सोच के हमें बताएंगे कि मेरे परिवार का कौन सा सदस्य सत्ता में रहा है पिछले 30 सालों से, बताइए। पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश की सेवा करती है। इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है। इसको देशभक्ति कहते हैं कि एक शहीद होता है तो दूसरा खड़ा होता है, और दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा होता है, और तीसरा शहीद होगा तो चौथा खड़ा होगा। कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, आपने बहुत दे दिया है। आपने इतना दिया है कि 10 पीढ़ियां नहीं चुका सकती हमारा ऋण। आप हमें नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमें नहीं चाहते तब भी हम सेवा करेंगे, हम मांगेंगे नहीं, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे। मैं इन सबको बताना चाहती हूं, आप केस डाल दो, संसद से निकाल दो, घर से निकाल दो, आप हमें भ्रष्टाचारी बोलो, तमाम केस डाल दो, एजेंसियां को हमारे पास भेज दो, मेरी 75 साल की माता जी को भेज दो ईडी के पास पूछताछ कराने के लिए, किसी को, मेरे पति को भेज दो, मेरे भाई को भेज दो, हमारे पूरे परिवार को भेज दो, हमें कोई परवाह नहीं है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा। 10 सालों से आप देख रहे हैं सब कुछ, सब आपके सामने हो रहा है, आपकी आंखों के सामने, और आपका जीवन संघर्षों के दलदल में है। महंगाई का सामना नहीं कर पा रहे हो, बेरोजगार हो, मुश्किलों में हो, लेकिन आप सच्चाई को पहचान क्यों नहीं रहे हो? यही मेरी आपसे सबसे बड़ी शिकायत है। बहुत
बहुत हो गया है ये। जागो और तय करो कि इस बार जो सरकार आप लाओगे वो आपकी सरकार होगी।